नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो आज है 10 मई 2025 और जीएस का टेस्ट है। और जीएस का जो टेस्ट चलाया जा रहा है वो आगामी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। डेली आपका 25 क्वेश्चनों की ये सीरीज़ चलाई जाती है और शाम को 8 बजे नेक्सस जीएस के पब्लिक टेलीग्राम चैनल और पब्लिक फेसबुक चैनल पर चलाई जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कराना, और हमारा जो स्रोत है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करते हैं। जो भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या और पूछा जा सकता है उन चीज़ों पर हमारा फोकस रहता है। चलिए, और तीसरा जो स्रोत है ऑब्वियस सी बात है, सभी लोगों को पता है, PYQ जो है इसका एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका 1956 में पारित हुआ था। सती अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो सती अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? कंफ्यूज मत होइएगा, सती प्रथा अधिनियम नहीं है ये। सती अधिनियम जो है वो अलग है। राजस्थान में सबसे पहले ये आपका अधिनियमित हुआ था। तो सती अधिनियम कब का है? 1987 का, 1987 का। रिपीट कर देता हूँ मैं, 1987 का ये है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1878 का है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। शाही पद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो शाही पद अधिनियम जो है वो 1876 में लागू हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो आपका कब पारित हुआ? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1861 में पारित हुआ था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष का है? तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का है, 1869 का है। देखिए, जब एग्जामिनेशन लोग देते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। ये आपका PYQ के ही क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब एग्जामिनेशन आप देते हैं तो ये चीज़ें याद नहीं रहती। उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारा डाटा आप पढ़ के तैयार कर लेते हैं। इधर से भी पढ़ लेंगे, उधर से भी पढ़ लेंगे, चारों तरफ से आपका जहाँ से जो भी PDF आपको मिल गई वो आपको पढ़ना शुरू कर देंगे। उसका स्रोत नहीं देखेंगे कि वो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार का पेपर है, क्या हमारे लेवल का है या नहीं है, क्या ये समीक्षा अधिकारी के ऊपर है या समीक्षा अधिकारी के बराबर है या UPSC लेवल का बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करनी है वो समीक्षा अधिकारी और UPPCS दोनों का लेवल जो है लगभग से बराबर होता है। दोनों का लगभग से सिमिलर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। बस तरीका एग्जामिनेशन क्रैक करने का अलग अलग होता है। तो वो तरीका लगभग से हर क्लास में बताया जा रहा है। अब इस बार फिर से नहीं बता रहा हूँ मैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने रिजल्ट के क्लोज होते जाएंगे। तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब का है? 1869 का है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है 2005 और ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ था। तो 26 अक्टूबर 2006 से, मतलब थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था। देखिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मिलान करने में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार आपने पढ़ लिया आपका काम हो गया। एग्जामिनेशन को अगर क्रैक करना है तो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। ये बात लगभग से आपको हर एक टॉपर बताता है, लेकिन जैसे आप सुनते हैं उसी तरह से आप कान से निकाल देते हैं। नया पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो आपको याद रहें, वो तैयार रहें, उसका रिवीजन आपका लगातार करते रहें। तो हमारी क्लास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि लगातार हम रिवीजन बहुत ज़्यादा कराते हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे उसका बार बार रिवीजन कराते रहेंगे, दिमाग में आपकी चीज़ें सेव हो जाएंगी। खैर, SC/ST एक्ट कब पारित हुआ था? अगर MPPCS का पेपर होता तो मैं बोलता कि ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, लेकिन UPPCS में भी पूछ लिया जाता है, समीक्षा अधिकारी में भी पूछ लिया जाता है। तो SC/ST एक्ट जो है वो आपका 1989 का है। मजदूर संहिता अधिनियम किस वर्ष आया था? तो मजदूर संहिता अधिनियम जो है 2019 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम को शामिल किया गया था। तो ये कब आया था? 2019 में। कंपनी अधिनियम वर्तमान में किस वर्ष का है? तो कंपनी अधिनियम जो है वो 2013 का है। भारतीय संविदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय संविदा अधिनियम जो है वो आपका 1872 का है, 1872 का भारतीय संविदा अधिनियम आता है। पहला ऑप्शन सही होगा। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में बना था? तो साझेदारी अधिनियम जो है वो कब बना था? 1932 में, 1932 में।
वस्तु विक्रय अधिनियम कब का है? वस्तु विक्रय अधिनियम जो है 1930 का है, 1930 का है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पाया गया था या कब आया था? तो 1908 में आया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम कब आया था? तो भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? समाचार पत्र अधिनियम जो है कब आया था? 1908 में आया था। ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये मिलान करने में पूछा जाता है। जैसे अभी तक आपके 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलान करने वाले प्रश्न हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें से आपको 100% चीज़ें आनी चाहिए, इसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए अरे यार ये होगा कि ये होगा, ठीक है। 2 ही चीज़ों से आपका एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हैं, एक तो PYQ और दूसरा करंट रिलेटेड GS। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन कुछ बना ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि 800 पन्ने की किताबें पढ़ के, 800 पन्ने के PDF पढ़ के, इवन अब किताबें नहीं PDF की बात कर रहा हूँ, 800 पेज के PDF पढ़ के, 1000 पेज के PDF पढ़ के, तो वो पढ़ आप ज़रूर सकते हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछिए ये चीज़, क्या वो याद कर सकते हैं आप? क्या वो चीज़ें आपके दिमाग में सेव रहेंगी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं? तो तरीका होता है पढ़ने का। पहले आप तरीका समझिए किस तरह से हमको पढ़ना है। जो चीज़ें आप पढ़ें उसको अगले दिन रिवीजन ज़रूर करें। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर आप एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राजद्रोही जो है सभाओं को रोकने का अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1907 में हुआ था, 1907। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। वन संरक्षण अधिनियम, ये तो बहुत पेट क्वेश्चन है, 1980 का है ये। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार भी है। तो कब की डेट है? 15 जून 2005। RTI अधिनियम से संबंधित सामाजिक आंदोलन कौन सा है? तो RTI जो बोल सकते हैं कि अधिनियम है, उससे संबंधित जो सामाजिक आंदोलन है वो कौन सा है? मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन जो है भारत में RTI से ही संबंधित है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट है नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला, ये किस अधिनियम से रिलेटेड है? ये सूचना के अधिकार से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तो अगर पूछा जाए कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है, तो संसद को ये शक्ति है। संविधान का जो आर्टिकल 124 है उसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद राष्ट्रपति को पद लिखकर त्याग सकते हैं। तो ये रहे आज के आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगातार 8 बजे शाम को चलाई जाती है, हमारे फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाती है। दोनों ही जगह अपलोड की जाती हैं, जहाँ आप चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7080540001 है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपको समीक्षा अधिकारी बैच की सारी डिटेल मिल जाएगी। एक बैच लेने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना टेस्ट पेपर ना कुछ भी। जो ये टेस्ट पेपर आपका डेली हो भी रहे हैं, इनका आपका एक सोल्यूशन PDF के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे देखना भी सफिशिएंट है। अगर आप 10 मिनट निकाल कर देख लेते हैं तो 10 मिनट में ही आपके 25 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। मैं
आपको डेली टू द पॉइंट ही क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका 1-1 घंटा या 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस चलेंगी। आपके डेली 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं डेली, ठीक है, तो एक वीक में आपको ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर स्पेसिफिक आप चीज़ें पढ़ें, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ें तो। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।